भारत के सम्मानित नागरिकों को मेरी ओर से सादर जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सर्वप्रथम आज संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब यहाँ एकत्रित हुए और मैं धन्यवाद करने के साथ साथ में साधुवाद करना चाहूँगा आयोजक टीम को, जिन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से कार्यक्रम को सजाया है, बनाया है, बहुत मेहनत की है। उन्हें साधुवाद करना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा। और हमारे बीच में सभी बुद्धिजीवियों को सादर नमन, जय भारत, जय संविधान। साथियों, संविधान संरक्षक संघ ने ठाना है संविधान को जन जन तक पहुंचाना है। ये हमारा संकल्प है, हमारा अभियान हर घर संविधान। हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी हुई है। आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा जो आपके सामने एक रथ खड़ा है, अभी हमारे संचालक महोदय ने परिचय में बताया है कि राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा जो गांव-गांव में जाकर के लोगों को संविधान के प्रति प्रेरित करती है, जागरूक करती है। और संविधान में निहित संविधान के उद्देश्य और नागरिकों के अधिकार और प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य और संविधान का नागरिकों के जीवन में महत्व, बहुत ही सुंदर विषय रखा गया आयोजक टीम की ओर से, संयोजक टीम की ओर से। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में ज्यादा बात कहने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समय भी अब समापन का हो चला है। शाम हो गई है, फिर भी हमारी माताएं बहनें बहुत ही गंभीरता से सुन रही है बात को। हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी बच्चियां भी सभी गंभीर हैं, अपने भविष्य को लेकर के सभी जागरूक हैं, अपने संविधान को लेकर के, अपने देश को लेकर के, अपने कर्तव्य को लेकर के। एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से अपना स्वागत कीजिए सभी साथी। साथियों, चंद लाइनों से मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा कि यह देश है गौतम बुद्ध का जिसने दुनिया को ज्ञान दिया। हमारे तथागत बुद्ध जिनकी चर्चाएं अभी हो रही थी, मैं तमाम महापुरुषों को एक लाइन में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि यह देश है गौतम बुद्ध का जिसने दुनिया को ज्ञान दिया। यह देश है चंद्रगुप्त मौर्य का जिसने अखंड भारत का निर्माण किया। यह देश है अशोक महान का जिसने लोकतंत्र का सम्मान किया। हमने अपनाया धम्म चक्र को जिसने राष्ट्रीय ध्वज को मान दिया। हमें गर्व है अशोक चिन्ह पर, हमें गर्व है अशोक चिन्ह पर जो भारत की पहचान बना। यह देश है संतों गुरुओं का जिसने सबने मानवता का पैगाम दिया। यह देश है बाबा साहब का जिसने भारत को संविधान दिया। आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं हम, आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाए हम। संविधान का पालन कर अपने कर्तव्य निभाए हम। संविधान का पालन कर अपने कर्तव्य निभाए हम। अधिकारों को प्राप्त करें और उज्जवल भविष्य बनाए हम। अधिकारों को प्राप्त करें और उज्जवल भविष्य बनाए हम। बहुत बहुत साधुवाद। अब क्या बात इतनी भी खराब नहीं थी साथियों की ताली नहीं बजाई जा सकती। साथियों, ये जो आप ताली बजाते हो, एक तरीके से आप हमें
ऊर्जा देते हो। अगर हमने कोई बात कही, आपने हमारा उत्साह बढ़ाया, तो हमें लगता है कि हमने कोई अच्छी बात कही और हम वो ज्यादा ध्यान से सुनने लगे थे आपके। साथियों, ताली बजाना भी एक कला है। मैं बस 1 मिनट में ये बात कह के अपने विषय पे आ जाना चाहूंगा। ताली बजाना भी एक कला है। हम कभी कभी ऐसी बातों पे ताली बजा देते हैं जिस बात पे हमें गंभीरता से विचार करना होता है, हमें सोचना होता है। उस बातों को, ऐसी बातों पे हम ताली बजा करके और आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ताली बजाने में भी हमें विचार करके ताली बजाना चाहिए। किस बात पे हमें ताली बजाना है, किस बात पे नहीं बजाना है। साथियों, आते हैं आपके विषय पर जो आयोजन मंडल ने दिया है हमें। विषय है संविधान का उद्देश्य, अधिकार, कर्तव्य एवं महत्व, ये विषय है। तो साथियों, आप सब जानते हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। हमारे पूर्व के सम्मानित वक्ताओं ने अपने वक्तव्यों में संपूर्ण जानकारी रख दी है। संविधान कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बना, सारी जानकारियां रख दी जा चुकी हैं। अब मैं संविधान के उद्देश्य पे आना चाहूंगा। साथियों, कम शब्दों में आप समझने का प्रयास करिए कि संविधान के सिर्फ 2 उद्देश्य हैं। मात्र 2 उद्देश्यों के लिए 395 अनुच्छेद लिखे गए। 2 साल कारावास, 18 दिन का समय लगा। 299 लोगों ने मेहनत करी। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने रात दिन मेहनत करी, तब जाकर के संविधान को बना करके तैयार किया गया। केवल 2 उद्देश्य, क्या? राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण। संविधान का मात्र यही उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 395 अनुच्छेद बनाए गए। पूरी व्यवस्था को तैयार किया गया कि कैसे जनता का कल्याण होगा और कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा। उस पूरी व्यवस्था को बनाया गया। साथियों, हमारी जो उद्देश्यता है संविधान की, उस उद्देश्यता के जो शब्द हैं उनको हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा अगर हम संविधान के उद्देश्य को समझना चाहते हैं। आप सब जानते हैं, अब विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से सुनते रहते हैं कि संविधान बनने से पहले भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को जीवन जीने तक का अधिकार नहीं था। ये सभी बातें आप जानते हैं। हालांकि हमारे महापुरुषों ने वो जीवन जी लिया है उनसे पहले, इसीलिए आज हमें वो जीवन जीने के लिए मजबूर होना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे बच्चों के लिए स्कूल हमने संवैधानिक व्यवस्था से बनाए हैं, उन स्कूलों में बाहर बैठ करके पढ़ने वालों में से हमारे महापुरुष थे। अब उन्होंने हमसे पहले बाहर बैठ करके पढ़ लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्कूल के बाहर बैठ करके शिक्षा ले ली है, इसीलिए आज हमको स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़ने की पूरी व्यवस्था बना दी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। साथियों, उद्देशिका का अगर हम केवल संविधान की उद्देशिका को समझ लेते हैं तो आज के विषय का पहला जो हमारा चैप्टर है उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य क्या है वो हम समझ लेते हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, पहला शब्द, हम भारत के लोग। यहाँ से संविधान की शुरुआत होती है मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि 75 साल हो गए। अभी अगर हाथ उठा लिए जाएंगे, हाथ उठवाए जाएंगे तो गिने चुने हाथ उठेंगे। और जबकि हमने 50 किताबें पढ़ी होंगी, किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, हमने मास्टर डिग्री ली होगी, लेकिन दुर्भाग्य
हमने संविधान की किताब को नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए तो गिने चुने लोग निकलेंगे जिन्होंने संविधान को पढ़ा होगा। अभी तक 75 साल हो गए साथियों संविधान को भारत में लागू हुए, लेकिन भारत के लोग आज भी संविधान को नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि संविधान का पहला शब्द है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को बनाया है। अगर कोई कहता है कि यह संविधान विदेशी लोगों ने बनाया है, इस संविधान में बहुत सारे अंश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों से मिलता है, तो कुछ भी नहीं। हमें वो बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी बात बेशक हमारे शत्रु ने कही हो, इस बात को समझिएगा। कोई भी बात बेशक हमारे शत्रु ने कही हो, अगर उसकी बात अच्छी है, अगर उसकी बात सच्ची है, तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब उस बात को हमारे अपने पिता ने कहा हो, तो उस बात को बगैर सोचे हुए, बगैर इटपट करे हुए उस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमारा कोई भी बुरा सोच सकता है, लेकिन हमारे माता पिता हमारा बुरा कभी नहीं सोच सकते। तो इसलिए कभी भी अगर अपने पूर्वज कोई बात कहते हैं, आपके अपने पुरखे कोई बात कहते हैं, आपके जीवन के कल्याण के लिए कहते हैं, तो आप बगैर सोचे विचारे उनकी बात को गहनता से, गंभीरता से अध्ययन करिए और तब मानिए। जब आप अपनी कसौटी पे कस लीजिए, तब उस बात को मानिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी भारत को कैसा देश बनाएंगे? स्वयं का शासन, जिसपे बाहरी शक्तियों का कोई भी प्रभाव न पड़े, स्वयं का शासन बनाएंगे, स्वयं का देश बनाएंगे, स्वयं उसको शासन करेंगे, ऐसा देश बनाएंगे। और उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी इस देश में विभिन्न प्रकार के धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यह देश लोकतांत्रिक देश बनेगा, लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा, जिसमें सभी धर्मों के मानने वाले लोगों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा। उन्हें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको आजादी होगी अपने गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। और न्याय क्या दिलाएंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाएंगे। किसी भी व्यक्ति को यह ना लगे कि मेरा सामाजिक स्तर गिरा हुआ है या मेरा सामाजिक स्तर नीचे है। हर व्यक्ति शान के साथ कहीं भी आ जा सके, हर व्यक्ति शान के साथ किसी भी होटल में बैठ के खा सके, किसी भी स्नान घाट में नहा सके, पानी ले सके, कहीं भी कुछ भी कर सके, ऐसा सामाजिक न्याय देंगे। और कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वो खाने को मोहताज हो जाए, वो अपने बच्चों का भरण पोषण न कर पाए, इसलिए उसको आर्थिक न्याय भी देंगे। और हर व्यक्ति देश के विकास में अपना भाग लगा सके, अपना योगदान दे सके, इसलिए उसको राजनीतिक न्याय भी मिलेगा। तो क्या मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी होगी, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी, व्यक्ति की गरिमा होगी और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? हमने भाईचारा बढ़ाने के लिए हमने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना को अपनाने के लिए हमने क्या किया? हमने दृढ़ संकल्प लिया। कैसा संकल्प लिया? दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हम भारत के लोगों ने संकल्प लिया, और न कि संकल्प लिया बल्कि दृढ़ संकल्प लिया। एक प्रतिज्ञा होती है, एक भीष्म प्रतिज्ञा होती है जो कभी नहीं तोड़ी जा सकती, कभी न टूटने वाली प्रतिज्ञा हमने ली है। तो साथियों, ये जो शुरुआत हम भारत के लोगों से हुई है, जो उद्देश्य है संविधान का लोगों का कल्याण करना, लोगों और राष्ट्र का निर्माण करना। आइए देखते हैं, भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। और पहले भाग में भारत, अभी बहुत सारे लोग कई बातें कह जाते हैं जो असंवैधानिक हैं, मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। अनुच्छेद 1 भाग 1 का अनुच्छेद 1 जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1। हम संविधान की जानकारी हमारे अंदर जब नहीं होती है तो हम असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तान, और ये रणनीतिबद्ध तरीके से इस शब्द का बाकायदे प्रचार किया जा रहा है और हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम भी उस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, बार बार कहते हैं। जबकि साथियों, हिंदुस्तान जैसा शब्द भारत का संविधान में कहीं नहीं लिखा है। और जब भी हमारे देश का नाम आपको लेना है तो या तो इंडिया कहिए